बिहार के धमारा घाट का वह भूतकाल। धमारा घाट त्रासदी और भारतीय रेल सुरक्षा का विकास में एक दशक का बदलाव की भूमिका। ये दुर्घटना 19 अगस्त 2013 को हुई थी, जब सरसा समस्तीपुर रेलखंड पर धमारा घाट स्टेशन से रानी सुपरफास्ट ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। अचानक पटरी पर चल रहे यात्रियों को कुचलते हुए गुजर गई। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने 2 ट्रेनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। 19 अगस्त 2013 की सुबह बिहार के सहरसा जिले में स्थित धमारा घाट रेलवे स्टेशन की प्रतिदिन की तरह ही एक सामान्य सुबह थी। यह स्टेशन, जो पास के कत्यानी मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव था, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ दैनिक जीवन का केंद्र था। हालांकि उस दिन की सुबह ये स्टेशन एक भयानक त्रासदी का गवाह बन गया। सुबह 8:03 एक तेज रफ्तार ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पार कर रहे सैकड़ों तीर्थयात्रियों को कुचल दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद सार्वजनिक आक्रोश की एक हिंसक लहर उठी। ये रिपोर्ट केवल उस भयावह घटना का विवरण नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी एक विश्लेषण है कि कैसे धमारा घाट दुर्घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी साबित हुई और इसने भारतीय रेलवे के लिए एक दशक के सुरक्षा सुधारों की नींव रखी। अब इस रिपोर्ट में घटना के विवरण, उसके हिंसक प्रभाव और उसके बाद से भारतीय रेलवे की सुरक्षा मानकों में आए नाटकीय बदलाव का विश्लेषण करेंगे, जबकि यह भी देखेंगे कि क्या आज भी ऐसी ही दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। धमारा घाट रेलवे स्टेशन बिहार के सहरसा जिले में स्थित एक छोटा और महत्वपूर्ण स्टेशन था। यहाँ के यात्री, जिनमें से अधिकतर कत्यानी मंदिर से प्रार्थना करके लौट रहे हिंदू तीर्थयात्री थे, अपनी यात्रा के लिए ट्रेनों पर निर्भर थे। ये स्थान केवल एक परिवहन केंद्र नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और सामुदायिक स्थल भी था, जहां लोगों की भीड़ हमेशा मौजूद रहती थी। इसी भीड़ भाड़ और दैनिक गतिविधियों के बीच उस सुबह एक घातक दुर्घटना का मंच तैयार हो गया। समस्तीपुर सहरसा यात्री ट्रेन से उतरे हुए तीर्थयात्रियों का एक बड़ा समूह धमारा घाट स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल रहा था। ये स्टेशन के गैर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पर था, जहां यात्रियों को ट्रैक पार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं मिला था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही सहरसा पटना राज्य रानी एक्सप्रेस, जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वसे गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के चालक ने ट्रैक पर लोगों को देखने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन स्टेशन पर बहुत शोर था, जिसके कारण यात्रियों को ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया और वे आने वाली त्रासदी को भांप न सके। दुर्घटना का मुख्य कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि यह मानवीय व्यवहार और रेलवे की बुनियादी सुविधाओं की कमी का एक खतरनाक मिश्रण था। प्लेटफॉर्म और फुट ब्रिज जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों की कमी ने यात्रियों को खतरनाक रूप से ट्रैक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। ये केवल व्यक्तिगत लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक प्रणालीगत कमी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी। ये त्रासदी इस बात का एक दुखद प्रमाण है कि कैसे बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी यात्रियों के व्यवहार के साथ मिलकर एक विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकती है। दुर्घटना के बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला था और इसके बाद लोगों में उपजा गुस्सा हिंसक रूप में फूट पड़ा। मौके पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने तुरंत अपना गुस्सा रेलवे प्रशासन पर निकाला। इस आक्रोश का पहला शिकार ट्रेन का चालक बना, जिसे भीड़ ने बुरी तरह पीटा और वह बेहोश हो गया। कुछ रिपोर्टों में उसके मारे जाने की बात कही गई थी, हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। क्रोधित भीड़ ने रेलवे कर्मचारियों पर हमला किया और राजरानी एक्सप्रेस के कम से कम 2 डिब्बों में आग लगा दी। उन्होंने स्टेशन पर मौजूद अन्य ट्रेनों के शीशे भी तोड़ दिए। भीड़ की संख्या लगभग 5000 थी और उन्होंने रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया था। भीड़ ने पुलिस, जिला अधिकारियों और दमकल कर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया, जिससे बचाव और राहत कार्य में भारी बाधा आई। ये हिंसा को अनायास किया गया, बल्कि यह रेलवे प्रणाली के प्रति दशकों के अविश्वास और हताशा का परिणाम था। लोगों को लगा कि प्रणाली ने उन्हें विफल कर दिया है और उन्होंने अपने हाथों में न्याय लेना चाहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी शांत रहने की अपील की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया, जिससे यह स्पष्ट था कि सरकार को स्थिति की सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का अंदाजा था
हताहतों और मुआवजे का उलझा हुआ जाल। विरोधाभासी में अलग इस त्रासदी के बाद हताहतों की संख्या को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी रही। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों ने 28 लोगों के मरने और 24 के घायल होने की जानकारी दी, जबकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 37 लोगों की मौत की पुष्टि की। अन्य मीडिया स्रोतों में कम से कम 33 मौतों का उल्लेख किया गया। हालांकि सबसे विश्वसनीय और आधिकारिक आंकड़ा राज्यसभा में दिए गए एक संसदीय बयान से विरोधाभास दिखाता है कि शुरुआती मीडिया रिपोर्टिंग और बाद के आधिकारिक जांच आधारित आंकड़ों के बीच अक्सर अंतर होता है। कानूनी रूप से ये घटना अतिक्रमण का मामला था। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS की प्रारंभिक रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ये घटना रेलवे ट्रैक पर व्यक्तियों की लापरवाही के कारण हुई थी और रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में पीड़ितों को अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं थी। बावजूद सार्वजनिक दबाव और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके बाद रेल मंत्री ने इसे विशेष मामला मानते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख की बढ़ी हुई अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस तरह कानूनी प्रावधानों के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति और सार्वजनिक दबाव ने एक नैतिक जिम्मेदारी को जन्म दिया, जिससे पीड़ितों को आर्थिक राहत मिली।